तो आपने कलमा शहादत कैसे पढ़ा? कुरान को तस्लीम करने के बाद मैं तो यूं था जैसे ठीक है चलो अभी कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो मेरा दोस्त जिससे अब भी मैं राब्ते में रहता हूँ आज के दिन तक, हसन एक जबरदस्त इंसान है, उसने कहा जुमे तक इंतजार करते हैं। ठीक है, हम सारे लोगों के सामने कलमा शहादत पढ़ेंगे। जैसे इतवार के दिन चर्च सर्विस होती है तो हमारे यहाँ जुमा होता है, हम जुमे के दिन ये करेंगे ताकि सबको बरकत हासिल हो। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या होगा? कल मैं किसी हादसे का शिकार हो गया तो मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। तो वो बोला बस 2 दिन ठहर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे इस पर एतमाद था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा जब आप करीब होते हैं तो शैतान पूरा जोर लगाता है। तो मुझे बहुत अजीब से ख्यालात आ रहे थे, समझ रहे हैं, जैसे पागलों वाले, सही पागलों वाले ख्यालात। तब मुझे ख्याल आया कि अगर मैं जुमे को मस्जिद गया तो कोई वहां धमाका कर देगा और मासूम लोग मेरी वजह से मर जाएंगे क्योंकि मैं वहां गया हूंगा। तो मैं नहीं गया। उस जुमे और हफ्ते को मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा ठीक है मैं समझ गया, चलो इसमें देर नहीं करते, मुझे फलां पार्क में मिलो। तो हम पार्क के बेंच पर बैठे और मैंने पार्क के बेंच पर उसके साथ कलमा शहादत पढ़ा। मुझे सुकून मिला क्योंकि बिल आखिर मैं इसमें शामिल हो गया था जहां अल्लाह हमें चाहता है। आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? उन्हें पहले अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ चर्च जाने के लिए इसरार करती थी। मेरा मतलब है जब मैं चर्च जाने से बेजार था तब वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती थी। जब मुझे पता चला कि खुदा मौजूद है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैंने उन्हें बुलाया और कहा माँ पता है क्या बात है, आप ठीक कहती हैं, खुदा मौजूद है। तो वो बहुत खुश थी। तो उन्होंने कहा ओह ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बचपन से बैप्टिस्ट चर्च जाया करते थे। वो बोली क्या तुम्हें बैप्टिस्ट चर्च मिल गया? तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बैप्टिस्ट चर्च नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फ़ोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो खुश थीं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल गई थी। फिर भी उन्होंने मेरे सामने एतराफ़ नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करें कि एक दिन वो इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम पर कायम रहने के अलावा कोई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इसे छोड़ने के लिए हर तरह की दावत मिलती है। ठीक कहा, वापस आ जाओ, वहाँ नशा है, शराब है, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ दोस्त, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कहा, लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो ये शायद अपने ईमान पर कायम रहना एक बड़ा चैलेंज है।